द्युत क्रीड़ा और द्रौपदी का चीरहरण। विदा होकर हस्तिनापुर आने पर दुर्योधन की ईर्ष्या की आग सहस्त्रों लपटों से जलने लगी। पांडवों को जलाने का विचार करता हुआ वो खुद उससे जलने लगा। इससे उसका स्वास्थ्य क्षीण होने लगा। जो कांटा दिल में चुभा हुआ था उसके निकलने का कोई उपाय न नजर आता था। एक दिन वो धृतराष्ट्र के पास बैठा था। पुत्र स्नेह से धृतराष्ट्र उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। पहले से उसे दुर्बल देखकर सस्नेह पूछा, वत्स, तुम दिन दिन दुबले क्यों हुए जा रहे हो? तुम्हारा स्वास्थ्य तो इतना गिरा हुआ कभी न था। दुखी होकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पांडवों की तारीफ सुनकर तथा उनकी श्री वृद्धि देखकर मैं सदा चिंताग्रस्त रहता हूं। वो देखते देखते संसार प्रसिद्ध हो गए और मुझसे कुछ भी न किया गया। धृतराष्ट्र ने धैर्य देकर समझाया कि सच्चे भाव से रहने पर समय स्वयं सबको यश तथा कीर्ति के लिए सुयोग देता है। कर्ण तथा शकुनी भी उस समय वहां थे। कर्ण ने कहा, मित्र, तुम व्यर्थ के लिए चिंताग्रस्त हो। चलो हम लोग सलाह करके कार्यक्रम का निश्चय कर लें। तुम्हें पांडवों से अधिक कीर्ति तथा यश मिल जाएगा। मामा शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स दुर्योधन, तुमने पहले ये बात कही होती तो अब तक तुम ही संसार प्रसिद्ध नजर आते। छल हमेशा बल से बड़ा माना गया है। मैं ऐसे ऐसे दांव तुम्हें दिखाता हूं कि तुम भी समझते मामा के पास कैसे कैसे जौहर छिपे हैं। प्रसन्न होकर कर्ण और शकुनी को साथ लेकर दुर्योधन एकांत में गया। यहां आपस में तीनों की मंत्रणा होने लगी। शकुनी बोला, जिस तरह पांडवों ने सभा मंडप बनवाया है उसी तरह तुम भी एक बनवाओ। उन्होंने यज्ञ किया है, तुम वहां जुआ खेलो। महाराज धृतराष्ट्र को मना लो, ये तुम्हें प्यार करते हैं, तुरंत आज्ञा दे देंगे। फिर जुआ तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का ही खेल है। जिसको पेट भर भोजन नहीं मिलता वो क्या जुआ खेलेगा। सभा भवन बन जाने पर भीष्म, द्रोण, कृप, महाराज धृतराष्ट्र आदि सबको बुलाओ और युधिष्ठिर को बुलाकर पहले से जुआ खेलने के लिए राजी कर लो। ये डरपोक है, पहले जरूर इनकार करेगा, पर शकुनी की जबान सरस्वती को चरका बताती है। बेचारा युधिष्ठिर तो कल का छोकरा है। ऐसी दलीलें पेश करूं कि बच्चे की अकल ठिकाने आ जाए। वो उसके पीर भी जुआ खेलेंगे। तब तुम देखो मामा के दांव पेच, 4 चालों में मात करता हूं। घबराओ नहीं, मेरे पास सिद्ध पासा है, मैं हार ही नहीं सकता। तुम ये फैसला कर लेना कि युधिष्ठिर के साथ मेरी तरफ से मामा जी खेलेंगे। बस जाओ, बच्चे की तरह खुश रहो, गाओ और मौज करो। देखो तुम्हें थोड़े दिनों में कितना प्रसिद्ध करता हूं। शकुनी की बात सुनकर कर्ण को बड़ी खुशी हुई। उसने दुर्योधन पर बाढ़ रखते हुए कहा, मित्र, इससे अच्छा पांडवों को नीचे दिखाने का कोई दूसरा उपाय ना होगा। जो पांडव आज संसार प्रसिद्ध हो रहे हैं वो जुए में हार कर हमारे गुलाम हो जाएंगे। इससे उनकी प्रशंसा तो मिट जाएगी और उनका सारा वैभव हमारे पास आ जाने पर हम ही सब देशों में सबसे नामी कहलाएंगे। दुर्योधन इतने सीधे उपाय से इतना बड़ा और मुश्किल काम बनते हुए देखकर मारे खुशी के अंग में फूला न समाया। वो सीधे धृतराष्ट्र के पास गया और सारी बातें एकांत में सुनाई। पुत्र की भलाई चाहने वाले स्नेह दुर्बल पिता ने आज्ञा दे दी। फिर क्या था, अच्छे अच्छे कारीगर बुलाए गए और जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा सभा भवन तैयार करने की आज्ञा दे दी गई। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी आदि की गुप्त मंत्रणाएं तथा आमोद प्रमोद होते रहे। इस तरह की उच्छृंखल प्रसन्नता में समय पार हो रहा था कि सुविशाल भव्य सभा भवन तैयार हो गया। तब सलाह करके इमारत दिखाने के विचार से दुर्योधन ने पांडवों को बुला भेजा। महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों भाई यथा समय दुर्योधन के अतिथि स्वरूप हस्तिनापुर में उपस्थित हुए। पांडवों को देखकर हस्तिनापुर के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से पांचों भाइयों से मिले। महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों ने भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र और गांधारी आदि के यहाँ जा जाकर उन्हें प्रणाम किया। उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर भाई दुर्योधन, दुशासन आदि से मिले। दुर्योधन बड़ी प्रसन्नता से महाराज युधिष्ठिर आदि को सभा भवन में ले गया और उसका कला कौशल दिखलाया। फिर कहा, भाई, ये सभा भवन हमने द्युत क्रीड़ा के विचार से बनवाया है। पिताजी ने भी इसके लिए आज्ञा दी है। महाराज युधिष्ठिर ने सुनकर कहा,
जुआ खेलना तो पाप है। वहीं शकुनी भी था, जोर से हंसकर बोला, युधिष्ठिर, धर्म की डींग हाँकने वाले जैसे खुद बेवकूफ होते हैं, वैसे ही दूसरे को भी समझते हैं। तभी तो उन्हें ये पाप है और ये पुण्य है, ये सब कहकर शिक्षा दिया करते हैं। तुम अक्ल वाले आदमी हो। अच्छा बतलाओ, दूसरे का देश जीत लेना, दूसरों का धन बलपूर्वक छीन लेना और तारीफ ये कि इसके बाद एक यज्ञ करके पुण्य का ढोल पीटना, ये धर्म और सत्य है? ये पुण्य है? बतलाओ, आदमियत क्या कहती है? और यहाँ तो दो मनुष्य, दो राजे बैठकर जुआ खेलेंगे। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना आदमी कटेंगे, ना त्राही त्राही होगी। जो जीता वो ले गया, बस। इसे तुम पाप कहते हो? तुमको मालूम हो कि इसके देखने के लिए भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर आदि सब धर्मात्मा बुलाए जाएंगे। महाराज धृतराष्ट्र भी पधारेंगे और जो नतीजा हासिल होगा सुनेंगे। फिर ये पाप कैसे हो गया? महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अगर हमारे गुरुजन भी जुआ देखने के लिए आएंगे तो ठीक है। दुशासन बोला, ये जुआ महाराज दुर्योधन और आप में होगा। महाराज दुर्योधन खुद न खेलेंगे, उनकी तरफ से मामा शकुनी पासा फेंकेंगे। हार जीत महाराज दुर्योधन की होगी। युधिष्ठिर ने इसका उत्तर न दिया। दूसरे दिन दरबार लगा। हस्तिनापुर के बड़े बड़े लोग सभा भवन में आमंत्रित होकर आए। भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, विदुर, महाराज धृतराष्ट्र आदि सभी के आसन सुशोभित हो गए। हस्तिनापुर के खासो आम सब एकत्र हुए। युधिष्ठिर को सादर साथ लेकर दुर्योधन भी भाइयों तथा शकुनी और कर्ण के साथ पहुंचा। दो अलग अलग टुकड़ियां हो गईं। एक ओर कौरव बैठे, एक ओर पांडव। हस्तिनापुर के लोग परस्पर वार्तालाप करने लगे कि दुर्योधन के कारण इस वंश की कुशल न होगी। बीच में खेलने की जगह करके दांव रखा गया। महाराज युधिष्ठिर ने पासा फेंका, पर कुछ न हुआ। अब शकुनी पासा लेकर उंगलियों में खड़खड़ाने लगा। महाराज युधिष्ठिर ने धन रत्नों की बाजी लगाई। शकुनी ने पासा फेंका, उसका दांव आ गया। कौरव ठहाका मारकर हंसने लगे। भीष्म और विदुर आदि को यह बड़ा बुरा लगा, पर राज दरबार के विचार से मौन बैठे रहे। दोबारा महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य की बाजी लगाई। शकुनी का दांव फिर आया। कौरवों के हर्ष की सीमा न रही। तिबारा युधिष्ठिर ने अपने साथ चारों भाइयों को दांव पर रखा। फिर शकुनी का पासा पड़ा। दुर्योधन ने बड़ी शान से भीम की तरफ देखा। भाई का ख्याल कर भीम चुप हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, अब तो मैं सर्वस्व हार चुका, अब क्या खेलूं? शकुनी ने कहा, अब द्रौपदी को रखो। इस बार तुम जीते तो जो कुछ हार चुके हो सब वापस ले जाओ। युधिष्ठिर को नष्ट संपत्ति का लोभ हो गया। दांव पर उन्होंने द्रौपदी को भी लगा दिया। सभा के सज्जन लोग घोर पाप की आवाज लगाने लगे, पर कुछ फल न हुआ। शकुनी ने पासा फेंका, फिर उसका दांव पड़ा। द्रौपदी की जीत से दुर्योधन ने जैसे सौर संसार पर विजय कर ली हो, उसे ऐसी खुशी हुई। मन ही मन धृतराष्ट्र भी खुश थे। दुर्योधन ने विकर्ण को बुलाकर कहा, जाओ पासे के समाचार द्रौपदी से कहकर उसे सभा भवन में ले आओ। अब वो हमारी दासी है। सभा के लोग भाइयों का ऐसा पतन देखकर रोने लगे। विकर्ण द्रौपदी के पास गया। पासे के समाचार सुनकर द्रौपदी ने पूछा, विकर्ण, महाराज युधिष्ठिर ने पहले अपनी बाजी लगाई थी या मेरी? विकर्ण ने विनीत भाव से कहा, देवी, महाराज युधिष्ठिर ने पहले अपने साथ चारों भाइयों की बाजी लगाई थी। द्रौपदी ने कहा, तो जाओ सभा में कहो कि द्रौपदी नहीं आना चाहती। महाराज युधिष्ठिर खुद हारकर अपना स्वत्व खोकर मेरी बाजी नहीं लगा सकते, यह अन्याय है। विकर्ण ने सभा में लौटकर द्रौपदी का समाचार दुर्योधन को सुनाया। भीष्म और विदुर आदि विद्वजनों ने द्रौपदी की उक्ति का समर्थन किया, परंतु मर्दान दुर्योधन को न्याय कब सूझता था। उसने दुशासन को सभा में द्रौपदी को पकड़ लाने के लिए भेजा। दुशासन को देखकर बड़ी विनय से द्रौपदी ने कहा, दुशासन, मेरी लज्जा न लो, मैं कुलवधू हूँ, मेरे धर्म की ओर देखो। फिर इस समय मैं रजस्वला हूँ। दुशासन ने द्रौपदी की विनय पर ध्यान न दिया। उसकी क्रूर मुद्रा देखकर द्रौपदी गांधारी के महल को भागी, किंतु दौड़कर दुशासन ने खुले बाल पकड़ लिए और घसीटता हुआ सभा भवन को ले चला।
सभा में पहुंचकर भीष्म की ओर देखकर रोती हुई द्रौपदी बोली, पितामह, क्या आपके कुल की यही मर्यादा है? क्या महाराज युधिष्ठिर अपनी बाजी लगाने के बाद हारकर मेरी बाजी लगा सकते थे? अब भीष्म से ना रहा गया। उन्होंने कहा, बेटी, न्याय तेरी तरफ है। कौरवों का अत्याचार पृथ्वी सहन न कर सकेगी। कृष्णा को विवश सजल नेत्रों से असहाय पतियों की ओर देखते हुए देखकर वीर श्रेष्ठ भीम से ना रहा गया। वो भीषण सिंहनाद से सभा स्थल को विकंपित करते हुए बोले, हे सूर्य, हे व्योम, हे भीष्म, प्रमादग्रस्त युधिष्ठिर के अन्याय कार्य के कारण निरपराधिनी कृष्णा का जिस हाथ से नीचात्मा दुशासन ने केशकर्षण किया है, उस हाथ को मैं युद्ध में उखाड़कर फेंक दूंगा। तुम्हें साक्षी करके मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। सभास्थल तथा कौरव कुछ काल के लिए भय से थरथर कांपने लगे। अर्जुन ने भीम को पकड़कर आश्वस्त करते हुए बैठाल दिया, पर भीम को उत्तेजित करने के विचार से दुर्योधन द्रौपदी को देख देख कर अपनी जंघा पर थपकियां मारता हुआ बैठने का इशारा करने लगा। भीम क्रुद्ध तो थे ही, पुनः दर्प से उठकर खड़े हो गए और वैसे ही गरजकर बोले, दुष्ट दुशासन ने जिस जांग पर बैठने के लिए इशारा करके कृष्णा का अपमान किया है, मैं अपनी भीम गदा के प्रचंड घात से उसकी उस जांग को तोड़ दूंगा। इस बार धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा, पर सब लोग विपत्ति की चिंता करने लगे। अर्जुन ने फिर भीम को शांत करके बैठाया। चिढ़कर दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, द्रौपदी मेरी दासी है, इस सभा में उसे नंगा करो। त्रस्त होकर द्रौपदी ने सभा के मनुष्य से लाज बचाने की प्रार्थना की, पर सब लोगों ने सिर झुका लिया। तब कृष्णा को कृष्ण की याद आई। सजल आंखों से ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कहने लगी, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा सागर कृष्ण, इस विपत्ति में तुम ही मेरे उद्धार करता हो। दासी की लाज तुम्हारे ही हाथ है भगवान। भगवान कृष्ण का मन चंचल हो उठा। वो अपने पूर्ण रूप की ओर जाने लगे तो द्रौपदी की दशा उनके ध्यान नेत्रों के सामने आ गई। वो इस अत्याचार से चकित हो गए और माया का स्मरण किया। माया हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, जाओ उसे नग्न न होने दो। द्रौपदी हाथ जोड़े हुए प्रार्थना करती जाती थी। दुशासन वस्त्र खींचता जा रहा था। वो खींचते खींचते थक गया, हार कर बैठ गया। द्रौपदी की प्रार्थना से धृतराष्ट्र को भी दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटी, तू मांग क्या मांगती है? द्रौपदी ने आंसू पोंछकर कहा, महाराज युधिष्ठिर जो कुछ हार चुके हैं वो सब वापस कर दीजिए। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी, तेरे लिए हमने ये सब वापस कर दिया। ये कहकर वो सभा भवन से चले गए। रास्ते में दुर्योधन के मित्रों ने कहा, आपने दुर्योधन के लिए बड़ा बुरा किया। भीम की प्रतिज्ञा आप सुन चुके हैं। धृतराष्ट्र को पुत्र स्नेह ने फिर दबाया। उन्होंने बचने का उपाय पूछा। उन मित्रों ने कहा, राज्य वापस देकर 12 साल का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास की बाजी पर फिर जुआ हो। इस तरह पांडव हार कर राज्य पाने का मौका ही न पाएंगे, न दुर्योधन मारा जाएगा। धृतराष्ट्र ने फिर से आज्ञा दे दी। लाचार होकर युधिष्ठिर को फिर खेलना पड़ा, क्योंकि राज्य प्राप्ति के लिए धृतराष्ट्र की ये शर्त भी जोड़ दी गई। इस बार भी युधिष्ठिर ही हारे।